नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। 12वीं कक्षा हिंदी विषय में हम विषय को पढ़ाते पढ़ाते एक बार आपके लिए लेकर आए हैं अपठित पद्यांश। अपठित पद्यांश आपके परीक्षा में 5 अंक आता है, जिसमें एक एक अंक के 5 प्रश्न होते हैं जो बहुत जरूरी होता है। विद्यार्थी सोचता है कि मैं अपठित काव्यांश नहीं कर पाऊंगा, ये उसकी भूल है, ये उसकी सोच गलत है। आपको मैं बता देता हूं कि हम इतने अपठित काव्यांश की अभ्यास करते हैं और हमारे शब्दों का जो ज्ञान है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम कोई भी अपठित काव्यांश आसानी से कर लेते हैं। अपठित काव्यांश जब भी परीक्षा में आता है, प्रिय विद्यार्थियों, उसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए, बड़े एकाग्रचित मन से उसको पढ़ना चाहिए और एकाग्रचित मन से पढ़ते हुए उस अपठित बोध पर पूरा ध्यान देना चाहिए। इसमें आपको मैं बता दूं कि अपठित जो बोध होता है, ज्ञान होता है, यही तो पढ़ाई है। असली पढ़ाई तो हमारे लिए यही तो होती है। आपको मैं बता दूं कि हमने कोई कविता आपको पढ़ाई, समझाई, रटवा दी और उसके प्रश्न पूछे, आपने प्रश्नों के जवाब दे दिए। इसकी बजाय आप एक बार रचनात्मक और क्रियात्मक पढ़ाई करके देखिए। आपके लिए 12वीं कक्षा में हिंदी विषय में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अपठित काव्यांश, अपठित बोध। इस अपठित बोध को जो विद्यार्थी समझ लेता है, ज्ञान लेता है, जान लेता है, वह विद्यार्थी हर हाल में 95 नंबर के स्कोर से ऊपर जाता है। इसके लिए रियाज जरूरी है, अभ्यास जरूरी है। इसके लिए विद्यार्थी को बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमने एक आपके साथ एक प्लान बनाई है कि हम रोजाना 2 अपठित काव्यांश प्रैक्टिस करेंगे और आप इन वीडियो को ध्यान से देखें, समझें। हम इतने अपठित काव्यांश कर देंगे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप कोई भी अपठित काव्यांश आ जाएगा तो आपको बड़ी रुचि और आपको उसके पढ़ने में बड़ा आनंद आने लग जाएगा। तो आइए हम कुछ पुस्तकों के अपठित काव्यांश पढ़ाने का अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ये आपके लिए ज़रूरी है। काफ़ी विद्यार्थियों ने पूछा भी है कि सर ज़्यादा से ज़्यादा अपठित बोध जो हमारे कार्य है उस पर कार्य करिए। तो उसी हिसाब से मैंने सोचा कि ज़रूरी है कि आज विद्यार्थियों को इस बारे में उनके मन में रुचि जागृत करना। प्रिय विद्यार्थी, निम्नलिखित पद्यांशों को पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम ये पढ़ रहे हैं, यहाँ से एक पहरा है, एक अपठित बोध है, इसको समझते हैं। कोई सबसे पहले यदि परीक्षा में आपको अपठित बोध आता है तो सभी विद्यार्थी ध्यान दें, उसको ध्यान पूर्वक एकाग्रचित मन से पढ़ें। जब तक आप उस काव्यांश को अपने हृदय में, अपने दिल में नहीं उतारेंगे, तब तक वह आपकी समझ में नहीं आएगा। बड़ा रुचिकर होता है, बड़ा रचनात्मक होता है, बड़ा क्रियात्मक होता है। उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, उसके बारे में मनन करना बहुत जरूरी है, सोचना बहुत जरूरी है। उसके लिए अभ्यास जरूरी है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे ही पैरा आता है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी अपठित काव्यांश आता है तो उसको पढ़ने के बाद यदि समझ में नहीं आता है तो दोबारा पढ़िए, फिर से पढ़िए और पढ़ते जाइए जब तक समझ में नहीं आता है। तीसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि अपठित बोध में ऐसा कार्य होता है, ऐसा पद्यांश होता है कि वो कहीं न कहीं अपने भाव दूसरी जगह बताता रहता है। उसको हम कहते हैं प्रस्तुत अप्रस्तुत का वर्णन। यानी कि चाहे वो प्रकृति का हो, चाहे किसी प्राणी का हो, चाहे जीव जगत का हो, या
कोई हमारे समाज में फैली कुरीति से संबंधित हो, कोई आडंबर से संबंधित हो, कोई जो है और भी बहुत सारे देश में जो बहुत सारे प्रतिष्ठित कार्य चल रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं, उनकी प्रशंसा हो, चाहे खेलों से संबंधित हो, चाहे अन्य कार्यों से संबंधित हो, उनके बारे में भी होता है। इसके लिए हम एक पैरा आपके लिए लेकर आए हैं और इस पैरे को प्यारे विद्यार्थियों ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझना है और उसके बाद में आप ये देखिए कि पैरा जो पढ़ रहे हैं उसके आपको शब्द समझ में आ रहे हैं कि नहीं, और शब्दों के साथ साथ में उसका अर्थ। और यदि कोई शब्द समझ में नहीं आता है तो उसके टुकड़े कर देने चाहिए। यदि आप उसके टुकड़े करोगे, उसको जैसे विग्रह करोगे, तो वो अपना अर्थ जरूर प्रकट करेगा। और हम अभ्यास में इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि हमारे सामने सारे शब्द आ जाएंगे ज़्यादातर, तो हमारे सामने कोई नया भी पैरा आता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती, बच्चे समझ जाते हैं। इसके लिए प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि ये पैरा है, ये कहीं और भाव दे रहा है और अर्थ दे रहा है, तो समझेंगे हम। रोटी उसकी जिसका मकान, जिसकी जमीन, जिसका श्रम है, अब कौन उलट सकता है स्वतंत्रता का सुसिद्ध सीधा कर्म है। ये बीच में से उठाई गई कविता है, ये बीच में से उठाई गई कविता है। और इस कविता में कहता है रोटी उसकी जिसका अनाज, जिसका अनाज है उसकी रोटी है, जिसकी जमीन है, जिनका श्रम है, मेहनत है, परिश्रम। श्रम शारीरिक रूप से किया गया कार्य किसानों का। अब कौन उलट सकता है स्वतंत्रता का, जो हमें स्वतंत्रता है प्राप्त, उसका सुसिद्ध हमारा जो परंपरागत अधिकार है, उसको सीधा कर्म है, उसको कोई नहीं उलट सकता है। यानी कि जिसने मेहनत की है, यानी कि कहने का भाव ये है, उसको अवश्य ही सब कुछ मिलना चाहिए। इसके बाद आगे आता है और देखते हैं कि इसमें ये है पैरा, आजादी है, आजादी है अधिकार परिश्रम का पुनित फल पाने का। आजादी अधिकार है एक पवित्रता का फल प्राप्त करने का। इसके बाद में आजादी है अधिकार शोषणों की धज्जियां उड़ाने का। जो शोषण करते हैं हमारा, जो हमारा शोषण करते हैं, उनकी धज्जियां उड़ाने का, अर्थात उनको हरा देने का, उनको दूर कर देने का। गौरव की भाषा नई सीख, गौरवशाली बनने के लिए हमें नई भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। भिखमंगों की आवाज़ बदल, भिखमंगों की आवाज़ बदल। अब हमें कोई चीज़ मांगने से प्राप्त नहीं होती है, मेहनत परिश्रम करने से प्राप्त होती है। भिखमंगों की आवाज़ बदल, अब मांगने की आवाज़ बदल दे, मेहनत करके अपने सिद्ध हाथों से प्राप्त करना सीख ले। सिमटी बाहों को खोल गरुड़, हे युवा, अब तू आकाश में उड़ने लगा है, गरुड़ आकाश में उड़ता है, अपनी सिमटी हुई बाहों को खोल ले। उड़ने का अब अंदाज बदल, अब अपना जो तरीका है, अंदाज है, वह उड़ने का बदल ले। गरुड़ को अब देखिए, यहाँ पर आपको पता चलता है कि गरुड़ के माध्यम से कहीं और इशारा कर रहा है कवि। गरुड़ उड़ने का अब अंबर, अब उड़ने को, अब गौरव की आजाद सिमटी बाहों के खोल गरुड़ उड़ने को अब अंदाज बदल। स्वाधीन मनुष्य की, आजाद मनुष्य की इच्छा के आगे पहाड़ हिल सकते हैं। दृढ़ विश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति की पंक्तियां हैं। स्वाधीन मनुष्य की इच्छा के आगे, आजाद मनुष्य की इच्छा के आगे सब कुछ फीका पड़ जाता है, सब कुछ हार जाता है, सब कुछ थक जाता है। उसकी परिश्रम और श्रम के आगे सब कुछ दूर चला जाता है और वह अपनी मंजिल को अवश्य हासिल करता है। रोटी क्या, ये अंबर वाले, रोटी क्या है, रोटी क्या है, ये अंबर वाले सारे श्रृंगार मिल सकते हैं।
रोटी की तो बात ही छोड़िए, ये स्वर्ग वाले अंबर वाले सारे सिंगार, सारे के सारे आनंद हे मनुष्य आपको मिल सकते हैं, प्राप्त हो सकते हैं। इसके बाद में देखो आपने पढ़ा इसको, इसमें प्रश्न है आज़ादी क्यों आवश्यक है। भाई आज़ादी के लिए ये आदमी मेहनत करता है, परिश्रम करता है। आज़ादी प्राप्त करने के लिए उसे स्वतंत्र रहना, आज़ादी प्राप्त करके ही वह स्वतंत्र रह सकता है। सच्चे अर्थों में रोटी किसका अधिकार है? जो मेहनत और परिश्रम करता है, जो श्रम करता है। यानी कि मैं आपको एक बात से अवगत करवा देता हूँ कि जो पैरा आपके पेपर में आता है आंसर उसी में ही मिलेगा, अपनी तरफ से आंसर ना लिखें। सच्चे अर्थों में रोटी किसका अधिकार है? सच्चे अर्थों में रोटी उसी का अधिकार है जो अपने मन से, तन से मेहनत करना जानता है। कवि ने किन पंक्तियों में गिड़गिड़ाना छोड़कर स्वाधीन बनने को कहा है? यानी कि गिड़गिड़ाना छोड़ करके जो है कि इसमें कहा है कि आज़ादी है अधिकार, आज़ादी है अधिकार, शोषणों की धज्जियां उड़ाने का, गौरव की भाषा नई सीख, भिखमंगों की आवाज़ बदल। इन पंक्तियों में कहा है भिखमंगों की आवाज़ बदल, इन पंक्तियों में कहा है, देखो भिखमंगों की आवाज़ बदल, इसमें कहा है। ये दो पंक्तियां आपको लिखनी पड़ेंगी। यदि आपसे पूछा है कि किन पंक्तियों में, तो पंक्ति ही लिखनी पड़ेंगी आपको, ध्यान दें किन पंक्तियों में। और इसके बाद अगला प्रश्न है कवि व्यक्ति को क्या परामर्श देता है? कवि व्यक्ति को परामर्श देता है कि अपनी बाजुएं खोल करके आकाश में उड़ना सीख ले, अपने अधिकार प्राप्त करना सीख ले, अपनी मेहनत के बल पर इस सारे के सारे जीवन में खुशियों को प्राप्त करना सीख ले। कवि व्यक्ति आज़ाद व्यक्ति क्या कर सकता है? आज़ाद व्यक्ति अंबर के सारे श्रृंगार मिल सकते हैं, सारी की सारी सुविधाएं, सारे के सारे आनंद, सारे के सारे उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। ये पहरा आपके लिए था। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से प्रत्येक पहरे को, आज हमारा एक ही पहरा हुआ है, इस तरह से हम रोजाना अवश्य ही एक एक पहरा करते रहेंगे, कभी दो कभी एक। तो आप उनको ध्यानपूर्वक समझें, सुने। कोई भी दिक्कत आती है तो हमें व्हाट्सएप पर जरूर अवगत करवाएं, हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। धन्यवाद।